हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मंडे है और कल अपनी निफ्टी की एक्सपायरी है। आज ओपनिंग की बात करें तो फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स पे ही मार्केट ओपन हुई और उसके बाद से मार्केट स्टेबल चल रही है। कोई ज़्यादा मूवमेंट ऊपर या नीचे की साइड नहीं नजर आई है। लेकिन देखा जाए बैंक निफ्टी ने 55,000 क्रॉस कर दिया है और उसका मेन रीजन एचडीएफसी बैंक का रनअप भी दिख रहा है। रिलायंस की बात करें, रिलायंस भी अच्छे लेवल्स पे कंसोलिडेट करता दिख रहा है और जो करंट लेवल्स हैं उस पे काफी ज्यादा वॉल्यूम डेवलप हो चुका है, वी कैन सी। तो लास्ट बेस रिलायंस का 1375 पे था, अभी 1380 और अभी 1395 के आसपास रिलायंस बेस बनाता हुआ नजर आया है। और अगर मार्केट 1400 की तरफ जाएगी तो देयर इज अ गुड चांस कि रिलायंस आने वाले कुछ महीनों में थोड़ा ऊपर की तरफ क्लोज कर सकता है। बात करें निफ्टी की, निफ्टी ने सिंस फ्राइडे को भी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी और आज भी 25,100 के ऊपर ही चल रहा है। बीच में थोड़े टाइम के लिए नीचे आया था लेकिन फिर से उसने 25,100 का लेवल कैप्चर कर लिया है। कमिंग टू द पोजीशंस, तो फ्राइडे को हमने कुछ पोजिशनल ट्रेड लिए थे। एक ट्रेड तो 23,300 का था, ये काफी अच्छे लेवल पे चल रहे थे पुट, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो हमने 1.55 पे बहुत पीछे का 23,300 का सेल किया था और वो आज डिके होके 1 रुपए पे आ गया है। उसके अलावा हमने कुछ पोजीशंस और ली थी। एक हमने 81,500 और 81,600 को 1:1 में लिया था। हमने क्या किया था, 81,600 को बाय किया था और 81,500 को सेल किया था। ये हमने इसलिए किया था क्योंकि 81,500 अपना 900 तक आ चुका था जो हमने बाय कर रखा है मंथ एंड का। तो इन केस मार्केट नीचे आती है तो इसके लॉस को बचाने के लिए हमने ये वाला लिया था। और देखा जाए अराउंड 800-900 पे हमने एग्जिट किया है। उसके अलावा हमने 79,000 भी काफी ऊपर चल रहा था, अराउंड 12 रुपए पे चल रहा था और उसको आज हमने 7.5 पौने 8 रुपए पे कवर कर लिया है। तो ओवरऑल देखा जाए अपना 2100-2200 का प्रॉफिट इन तीन पोजीशन से बुक हो चुका है। आइडिया अभी भी सेम है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो 81,500 अपना जो लॉस रनिंग है उसको कवर कर लेगा और अगर नीचे आएगी तो मैंने 81,900 का बाय कर लिया है और 1:8 में 80,500 का सेल किया है। तो इन केस मार्केट ऊपर जाती है तो 81,500 गेन करेगा, अगर मार्केट नीचे आती है तो 81,900 गेन करेगा। लेकिन 80,500 की वैल्यू इतनी ज्यादा गेन नहीं होगी जितनी 81,900 की है, क्योंकि ये 1400 पॉइंट दूर है। 81,500 हमने लास्ट मंथ लिया था, ऑल दो हमने 1000 पे इसको बाय किया था। जब मार्केट नीचे गिर रही थी ये काफी नीचे चला गया था, लेकिन ये फिर से अपने बाइंग प्राइस को कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अगेंस्ट हमने एक्सपायरी वाले दिन कॉल्स बेच के वी आर ऑलरेडी गेनिंग डिसेंट प्रॉफिट्स। यही प्लान है कि अभी 81,500 अगर ग्रीन चलता रहेगा तो इसके अगेंस्ट हम कॉल्स में एग्रेसिव जा सकते हैं बाय टेकिंग 81,500 एज ए इनसाइड हैज, जो कि हम ऑलरेडी ये पुट पोजीशन में कर रहे हैं। सेम टाइम हो रहा है 2:30 और अगर आप देखा जाए 1:30 बजे के आसपास एक बड़ी रेड कैंडल आई थी निफ्टी में 50 पॉइंट की और सेंसेक्स में 150 पॉइंट की कैंडल थी। और पोजीशंस को देखो तो यहाँ पे आप बिहेवियर चेक करोगे कि जैसे ही कैंडल आई, ऑल दो अपना 81,900 एक्सपैंड किया है लेकिन 85,500 अभी भी डिके दिखा रहा है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो दूर के पुट्स बढ़ते हैं और पास के पुट्स कम होते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे आती है तो पास के पुट्स बढ़ते हैं और दूर के पुट्स कम होते हैं। तो यही बिहेवियर हमें देखने को मिला। ऑल दो सेंसेक्स 150 पॉइंट नीचे आ चुका है और 81,500 का जो कॉल है वो भी 900 से 800 के आसपास आ चुका है, लेकिन अपना टोटल एमटीएम अभी 10,000 क्रॉस नहीं किया है। इसका मेन रीजन यही है जो हमने 18 सितंबर की एक्सपायरी के हेजेस ले रखे हैं। आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सेल ऑफ आया था एंड देखा जाए M&M भी जो है वो भी काफी ज्यादा वीक चल रहा है। टाइम हो रहा 3:20 और आज हम सेंसेक्स की ये जो पेयर है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करने का सोच रहे हैं। इसको हेज करने के लिए हम एक चीज और कर रहे हैं। जो कल की एक्सपायरी है उसका मैंने 25.50 का बाय कर लिया है 27 रुपीज में 300 क्वांटिटी, और हम क्या करेंगे 24,950 को सेल कर देंगे सिमिलर क्वांटिटी। ना और प्लान इज कि कल अगर मार्केट सिमिलर लेवल्स पे खुलती है या मार्केट की मूवमेंट 0.5% के अंदर रहती है तो 85,500 अपना अच्छा खासा डिके हो चुका होगा एंड जो 81,900 है इसमें बहुत ज़्यादा डिके नहीं होगा ऑल तो। और अगर नीचे आएगी तो डेफिनेटली ये एक्सपेंड कर चुका होगा। तो इन दोनों का पेयर हमें प्रॉफिट देगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मार्केट नीचे आती है तो ये वाला पेयर हमें प्रॉफिट देगा और मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इसका ज़्यादा लॉस नहीं है हमें। तो अगर हम देखा जाए 16 × 300 5,000 के आसपास का लॉस है और वो भी मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे पूरे दिन डिके होके 5,000 तक जाएगा, तब तक हम उतने प्रॉफिट दूसरी पोजीशन से कैप्चर कर पाएंगे।
सिम्स लाइक जीरोधा में थोड़ा लैग आया था, लेकिन अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। ओवरऑल डिसेंट डे। जो अपनी बुक पोजीशंस है उसमें 3000 का प्रॉफिट है और बाकी की पोजीशंस हमने रनिंग रखी हैं। एक्सपेक्ट यही करेंगे कि कल मार्केट में 0.5% से कम का मूवमेंट हो। इन एनी केस अगर मार्केट कल -1% भी जाती है तो भी अपना मैनेजेबल है, लेकिन अगर हम निफ्टी के पे आउट की बात करेंगे तो उसमें अगर -1% तक जाता है तो अपना डिसेंट प्रॉफिट आएगा। तो हमने क्या किया है, जो हमने सेंसेक्स में 18 सितंबर की अपनी पोजीशंस है उनकी हेजिंग हमने निफ्टी कल की एक्सपायरी की पोजीशन से की है। हम देख पा रहे हैं कि 24,050 का हमने बाय कर रखा है और 24,700 का भी थोड़ा सा बाय किया है। अगर मार्केट 1.5% तक भी नीचे आती है तो अपना 24,700 प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा और उसी पॉइंट पे अपना सेंसेक्स वैल्यू में लॉस होना शुरू होगा। तो आज भी मार्केट अच्छा कर रही थी, लेकिन 1:30 बजे तक मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड इट क्लोज्ड एट द लोअर लेवल्स ऑफ द डे, ऑल थैंक्स टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और HDFC बैंक हैव आल्सो क्लोज्ड एट द बॉटम ऑफ द डे। लेट्स सी कल मार्केट कहाँ खुलती है एंड अकॉर्डिंगली विल ट्रेड द पोजीशंस। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। हैव अ ग्रेट डे।